संजय मिश्रा जी, नाराज फूफा है क्या ईडी? आपको लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये ठीक है, या फिर वही आप एक रटा रटाया आप लोग बात कहेंगे कि दरअसल ये राजनीति ये विद्वेष के चलते जो कार्रवाई है वो हो रही है? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाजपा हमारी ईडी के सहारे या चुनाव में जीतना चाह रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। पूर्ण रूप से आज स्पष्ट दिख रहा है कि ईडी और सीबीआई के सहारे इन्होंने हथियार डाल दिया कि भैया अब तुम ही जिता सकते हो, जनता में तो मेरा दम रहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कर्म किया नहीं कि हम जनता के बीच जाकर के वोट मांग सके। और स्पष्ट रूप से जितने भी ईडी के केस हो रहे हैं और विपक्ष के, देखिए दो रूप है इसके। पहला रूप, आप या तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ईडी बैक हो जाएगी, और यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप जेल जाएंगे। ये मोदी जी लेकिन ने ये गोबर घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, शिक्षकों के तबादले वाला घोटाला, ये लोक सेवा आयोग वाला, ये नहीं हुआ है क्या? व्यापन में हुआ क्या? हुआ था, ठीक है, हुआ था। चावल घोटाला छत्तीसगढ़ में जो बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ बाबा नाम से कौन जाना जाता, जरा इनसे पूछिए तो जरा। और वो कितने घोटाले किए थे पूर्व इनके मुख्यमंत्री। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से बहस करके कोई फायदा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, चोर तो मैं हूं, डकैत मैं हूं, लेकिन भैया मैं तुम्हारे सहारा हूं क्योंकि सत्ता तो मेरे हाथ में है। एक भी जांच मध्य प्रदेश में लगे सरकार के आरोपों पर क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी? क्यों मध्य प्रदेश ईडी नहीं जा रही है? आप बताइए हमको। किसी भी राज्य में जहां पे इनके जिस सरकार में जो आरोप लग रहे हैं, एक भी जांच करवा दे। मैं 5 केस देखिए 5 छत्तीसगढ़ के हाल आपको मैं बताऊं। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां दलित युवक नग्न परेड करते हैं। जाइएगा, मुझे मालूम है आप बेचैन हैं, मुझे मालूम है। छत्तीसगढ़ और परेशान जी, मध्य प्रदेश परेशान कर रहा है आपको। मैं कह रहा हूं कि आईटी मंत्रालय क्या कर रहा है साहब? कौन से तेल में पकौड़े तल रहा है आपका आईटी मंत्रालय? जरा बताएंगे हमको, बताइए आज देश की जनता को कि आईटी मंत्रालय सो रहा था। और केस जब 18 महीना पहले दर्ज हुआ तो आज चुनाव के टाइम पे ईडी रेड मारने जा रही है। साहब जितने रेड आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्ला जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं अमिताभ जी और समीर जी का रुख करूंगी। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो लोग कांग्रेस की पक्षधरता आपके चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, ऐसे ही भूपेश बघेल भी बेशर्मी से छत्तीसगढ़ में पेश आ रहे हैं। दलित युवक नग्न परेड करते हैं, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं देखा गया। लेकिन पीएससी की नौकरियां कांग्रेस के चट्टे बट्टों के घरों में गई, ये तो सीधा नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन बेशर्मी से देखा था शुक्ला जी करते हैं। जब राहुल गांधी से मिलकर वहां का युवा पीएससी के घोटालों की जानकारी देता है, तो भी भूपेश बघेल कहते हैं भैया घोटाला तो जरूर हुआ लेकिन कंप्लेन नहीं मिली है। तो ये कांग्रेस और कांग्रेसी तो इसी चरित्र के, उनको शर्म नहीं आएगी। ये जो साहब लोग बैठे हैं इनसे कहिए ईडी का ट्विटर हैंडल खोल लें और देख लें कि पिछले 1 महीने में ईडी ईडी ने छापा मारा है। हाँ, जहां कांग्रेस के घर में छापा पड़ेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री शामिल होगा, वहां के विषय पे डिबेट करेंगे। आप देखिए, अगर अभी डिबेट आगे चलने वाली है, सभी लोग ट्विटर खोल लें। देश का सौभाग्य है कि अजीत, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक बार प्लीज अमिताभ जी को स्क्रीन पर लें।